बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 1 के लेक्चर नंबर 7 में आप सबको खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए बी। दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और इन दोनों मैट्रिसेस पर हमने ये वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पहला पार्ट जो है इसका वो देखें तो वो दिया हुआ है 3a माइनस 2b। तो पहला जो काम आपने करना है इसमें वो ये है कि मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई करना है और मैट्रिक्स बी को 2 से मल्टीप्लाई करना है और उनको फिर माइनस कर लेना है। तो पहले हम लिख लेते हैं 3 मैट्रिक्स ए माइनस 2 और मैट्रिक्स बी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये रियल नंबर से मल्टीप्लिकेशन वाला काम है हमारा। तो 3 ने हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, इसी तरह 2 ने भी हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। तो क्या आएगा यहाँ पे 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 माइनस का, और यहाँ पे 9 और ये 12 आ जाएगा। उसके बाद 2 ने मल्टीप्लाई होने 0 14 6 माइनस का, और 2 8 जार 16। ठीक है, अब ये वाला जो मैट्रिक्स है इसमें से इसको हमने माइनस करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3 माइनस 0 माइनस 6 माइनस 14 9 माइनस माइनस प्लस 6 और 12 माइनस 16। अब इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 0 3 माइनस 6 माइनस 14 माइनस 20 9 प्लस 6 15 और 12 माइनस 16 माइनस 14 आ जाएगा। अब ये वाला हमारा जो आंसर है ये पहले वाले पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया। अभी हम करेंगे सेकंड पार्ट इसका। जो दूसरा पार्ट है उसमें आपके पास 2 इंटू ए ट्रांसपोज माइनस 3 इंटू बी ट्रांसपोज का आ गया। तो यहां पे हमने पहले a और b का ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद हमने a को 2 से मल्टीप्लाई करना है, b ट्रांसपोज को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले हम a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो a ट्रांसपोज आपके पास आएगा, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, जो रोज है उनको कॉलम में चेंज कर देते हैं और जो कॉलम्स हैं उनको रोज में चेंज कर देते हैं। तो ये वाली रो है, ठीक है, रो को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रो में, बात एक ही है। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस 2 और 3 4, ये निकल आएगा ए ट्रांसपोज। और नेक्स्ट हमने निकालना है बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज यहां से निकलेगा 0 और 7, ये एक रो है, इसको हमने कॉलम बना लेना है। तो ये आ जाएगा 0 7 कॉलम की शक्ल में, और माइनस 3 माइनस 8 ये आ जाएगा आपका कॉलम की शक्ल में, दूसरे कॉलम की शक्ल में माइनस 3 और 8। तो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज यहां तक हमारा आ गया यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, 2 ए ट्रांसपोज माइनस 3 बी ट्रांसपोज। तो पहले आप 2 लिख दें और ए ट्रांसपोज 1 3 माइनस 2 4 माइनस 3 बी ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी 0 7 माइनस 3 और 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, 2 को हर एलिमेंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 2 6 माइनस 4 और 8 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 0 21, ये आ जाएगा माइनस 9 और 3 8 जार 24 आ जाएगा। एक और काम भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पे आप प्लस कर लें, ठीक है, माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस, ठीक है, ये माइनस 20 आ जाएगा और ये माइनस 24 हो जाएगा। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। तो 2 प्लस 0 आंसर आ जाएगा इसका 2, 6 प्लस 9, 6 प्लस 9 आ जाएगा 15, माइनस 4 माइनस 21, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 25, और 8 माइनस 24 यहाँ पे आ जाएगा माइनस 16। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो था हमारा वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, सॉल्व हो गया। इसके बाद हमने इसका नेक्स्ट पार्ट करना है। ठीक है,
जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है इफ ए इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 लिखता हूँ मैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इक्वालिटी की कंडीशन दी हुई है। लेफ्ट साइड पे आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 से मल्टीप्लाई करके, और दूसरा जो मैट्रिक्स है 3 से मल्टीप्लाई करना है और इनको ऐड करना है, तो वो आंसर जो है वो राइट साइड पे आने वाले मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। बट यहाँ पे हमें कंडीशन दी गई है कि आपने फाइंड करनी है वैल्यू ए की एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी किया था। तो यहाँ पे अगर देखें तो पहला मैट्रिक्स 2 2 4 -3 एंड ए प्लस 3 1 b 8 -4 और इज इक्वल्स टू 7 10 18 एंड 1। पहले हमें लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट साइड को सॉल्व करके हम देखेंगे कि क्या आंसर आता है। 2 2 4 8 -6 एंड 2 टाइम्स ए आ जाएगा, प्लस 3 1 3 एंड 3b 24 माइनस 3 4 12 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 7 10 18 एंड 1। पहले काम तो हमने ये कर लिया कि जो रियल नंबर थे 2 और 3 इनको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है और उसके बाद हमारे पास दो कंडीशंस आ जाएंगी जिसमें हमें ए और बी की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो 4 + 3 यहाँ पे 7 आ जाएगा, 8 + 3b, इन दोनों को हम ऐड वैसे तो नहीं कर सकते लेकिन हम इस तरह लिख सकते हैं 8 + 3b। इसी तरह -6 + 24 यहाँ पे आ जाएगा 18 और 2a - 12 2a - 12 इज इक्वल्स टू 7 18 10 एंड 1। यहां पर अगर आप देखें तो 7 और 18 ये दो एंट्रीज आपस में सेम नजर आ रही हैं आपको। इसी तरह ये वाली एंट्री 10 के बराबर होगी और ये एंट्री जो है ये 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से हम इन दोनों बाकी जो वैल्यूज हैं 7 और 7 ये तो इक्वल ही हैं, 18 और 18 भी आपस में इक्वल हैं। तो पहली कंडीशन हम ले लेंगे 8 + 3b इज इक्वल्स टू 10। यहां से आपके पास आ जाएगा 3b इज इक्वल्स टू 10 - 8 3b इज इक्वल्स टू 2 और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/3। और दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी आपके पास, ये वाली 2a - 12 इज इक्वल्स टू 1। तो 2a इज इक्वल्स टू 1 + 12 और 2a इज इक्वल्स टू 13, a इज इक्वल्स टू 13 / 2। तो a और b की वैल्यूज यहां से हमें मालूम हो गई जो कि 13/2 और 2/3 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें वो मैं अभी इसको मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, तो तब तक आप इसको देखें और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं भी लिखता हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं A एंड B, जिसके लिए हमने कुछ कंडीशंस को वेरीफाई करना है। पहली कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है A + B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ रही है A + B ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज लेने से पहला काम जो हमने करना है A और B को ऐड करना है। तो A + B इज इक्वल्स टू 1 2 0 1 मैट्रिक्स ये आ जाएगा, प्लस 1 1 2 एंड 0। इन दोनों को प्लस करें, 1 + 1 2 2 + 1 3 0 + 2 2 और 1 + 0 1। अब हम यहां तक आपके पास आ गया A और B का सम आ गया, यानी इनका जो हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट हमें करना है A और B का ट्रांसपोज ले लेना है। तो A ये इस वाले मैट्रिक्स हमने ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज में हमें पता है कि रो को कॉलम में चेंज कर देना है। तो 2 और 3 पहली रो है जो कि कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो है 2 1, तो ये हमारे पास कॉलम आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड को।
राइट हैंड साइड आपके पास है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो अलग अलग हमने ट्रांसपोज पहले लेना है, तो ए का ट्रांसपोज यहां पे लिख लेते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 1 2 रो है तो ये कॉलम बन जाएगी, 0 1 ये वाला भी कॉलम बन जाएगा। और दूसरा हमें बी का ट्रांसपोज लिखना है, तो बी ट्रांसपोज के लिए आपके पास 1 1 जो है ये रो है, ये बन जाएगी कॉलम, और दूसरा है 2 0। दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज आ गया। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज है 1 0 2 1 प्लस 1 2 1 0। इन दोनों को प्लस करें, 1 प्लस 1 2 0 प्लस 2 2 2 प्लस 1 3 एंड 1 प्लस 0 1। तो यहां पे अगर देखें तो 2 2 3 1 2 2 3 1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास सेम आ गया। तो यहां पे हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसी तरह जो नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है, दूसरे पार्ट में आपके पास सेम यही चीज आ रही है, ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो अभी हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने वही काम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए माइनस बी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने से पहले आपने ए और बी को माइनस करना है, ए माइनस बी, पहले मैट्रिक्स ए आ जाएगा 1 2 0 1 माइनस मैट्रिक्स बी 1 1 2 एंड 0। इनको माइनस करें, 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 0 माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा, और 1 माइनस 0 0। ये निकला है आपके पास ए माइनस बी। अभी हमने इसका निकालना है ट्रांसपोज, तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा 0 1 जो रो है ये बन जाएगा कॉलम, और माइनस 2 0 जो है रो ये भी बन जाएगा कॉलम। नेक्स्ट जो अभी हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे आपके पास आ रहा है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अगर तो इस इकट्ठे क्वेश्चन आ रहे हैं तो बार बार हमें ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपके पास क्वेश्चन अलग आ जाते हैं पेपर के अंदर तो आप यहाँ पे ए और बी का ट्रांसपोज अलग अलग निकाल लेंगे। ए का ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा 1 2 0 1, और बी का ट्रांसपोज आपके पास आएगा 1 1 2 एंड 0। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे, यानी ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, 1 2 0 1 माइनस 1 1 2 0, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, 0 माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस 0 यहाँ पर 1 आएगा। यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पर 1 आना है। ठीक है, 1 माइनस 0 1 आएगा, यहाँ पर भी आपके पास 1 आएगा। ठीक है, तो ए और बी अलग अलग ट्रांसपोज लेके हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो दोनों साइड्स आपके पास इक्वल आ गई। एट द एंड आप क्या कहेंगे जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जो नेक्स्ट पार्ट है अभी हमारा इसका, वो है ए प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक और नेक्स्ट जो स्क्यू सिमेट्रिक, इन दोनों चीजों को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक क्या होता है, यहां पे हमारे पास क्वेश्चन आ गया, पिछली एक्सरसाइज में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं यहां पे रिपीट कर देता हूं। तो सिमेट्रिक की जो डेफिनेशन है, अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ए ट्रांसपोज है, ए मैट्रिक्स है, इसका आप ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स ए खुद आ जाए, यानी उसमें कोई तब्दीली ना आए, तो इसका मतलब है वो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है। यानी जब ट्रांसपोज लें ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें, तो ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स दोबारा खुद आ जाए, तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह जो स्क्यू सिमेट्रिक है, उसके लिए आपके पास यहाँ पर माइनस से आ जाता है, यानी माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है या नहीं। तो पहला काम हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है जो कि 1 2 एंड 0 1, इसका आप निकालेंगे ट्रांसपोज 1 2 0 1। ठीक है,
उसके बाद इन दोनों को प्लस कर देंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये हो जाएगा 1 2 0 1, ठीक है, प्लस 1 0 2 1, इसका आंसर आएगा 1 प्लस 1 2 2, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। अभी यहाँ तक हमने सिर्फ इसको प्लस किया है सिमेट्रिक के लिए। अब हमने इसके ये जो हमारे पास आंसर निकला है ये वाला, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, ठीक है, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ये चीज है। अगर इसको हमने चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है यहाँ पे इस वाले का, ए प्लस ए ट्रांसपोज का। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज कंप्लीट का ट्रांसपोज, यानी इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, तो हमारे पास इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसका मतलब है कि आपके पास ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो ए प्लस ए ट्रांसपोज, वही जो गिवन मैट्रिक्स हमारे पास जो गिवन कंडीशन थी वही चीज आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है, सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो इससे अगला जो क्वेश्चन है वो है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो उसमें हमने ये कंडीशन में बताना है कि ए और माइनस ए एंड माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। जो कंडीशन नंबर 4 है वो आपके पास है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक की मैं कंडीशन बता चुका हूं आपको कि कब स्क्यू सिमेट्रिक होता है। स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास मैट्रिक्स तब होता है जब हम उसका ट्रांसपोज लें और इक्वल टू वही मैट्रिक्स आ जाए बट माइनस कॉमन लेने के बाद। तो यहां पर भी पहला काम हम यही करेंगे, ए और ए का ट्रांसपोज वहां पे हमने लिया था, तो दोबारा लिख लें ए इज इक्वल्स टू 1 2 0 1, और इसका जो ट्रांसपोज आपने लिया है ए ट्रांसपोज 1 2 0 1, इन दोनों को हमने माइनस करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज 1 2 0 1 माइनस 1 2 0 1, माइनस करें 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 यहां पर 2 आ जाएगा, और 0 माइनस 2 यहां पर माइनस 2 आ जाएगा, और 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। अभी आपने यहां तक जो काम किया है ए और ए ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट किया है, अभी हम इसका ट्रांसपोज लेंगे इस कंप्लीट का। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज पूरे का ट्रांसपोज जब लेंगे तो यहां पे आ जाएगा 0 2 जो है ये रो थी, यहां पे कॉलम बन जाएगी, इस तरह माइनस 2 0 आपके पास कॉलम बन जाएगी। अभी अगर आप देखें तो यहां पे सिर्फ फर्क क्या आ रहा है, यहां पे प्लस का 2 था, यहां पर माइनस का 2 आ रहा है। इसी तरह जो थर्ड एलिमेंट है ये माइनस का है, यहाँ पे प्लस का आ रहा है। तो अगर आप इस वाले मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लेंगे, यानी ए माइनस ए ट्रांसपोज पूरे का ट्रांसपोज माइनस कॉमन ले लें, तो 0 2 माइनस 2 एंड 0 आ जाएगा। ये अब मैट्रिक्स हमारा वही बन गया माइनस ए ट्रांसपोज वाला। तो अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन बन जाती है कि ये वाला हमारे पास गिवन मैट्रिक्स था, ठीक है, जो गिवन कंडीशन थी, हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास ये चीज आ गई बट नेगेटिव साइन के साथ, तब हमारे पास क्या होता है कि जो मैट्रिक्स होता है गिवन मैट्रिक्स, हमारे पास यहाँ पे जो गिवन मैट्रिक्स है वो ए माइनस ए ट्रांसपोज है इज, हम इसको कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है जी। तो ये कंडीशन नंबर 4 भी हमारी यहाँ पर सॉल्व हो गई। नेक्स्ट हमारी कंडीशन है कंडीशन नंबर 5, जिसमें हमने बताना है कि बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो नेक्स्ट जो कंडीशन है उसको हम देख लेते हैं, बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, और उससे अगली जो है बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो कंडीशन नंबर 5 जो है उसको मैं यहां पे लिखता हूं, बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो पहले हम बी और बी पहले बी लिखेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज लिखेंगे। बी मैट्रिक्स आपके पास आ रहा है 1 1 2 0, और इसका ट्रांसपोज आ रहा है बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 1 2 0, यानी ये जो रो थी वो कॉलम में चेंज हो गई। अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लेना है, यानी बी प्लस बी ट्रांसपोज
यहाँ पे आएगा 1 1 2 0 प्लस 1 1 2 0, 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2 और 1 प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा 3, 2 प्लस 1 3 और 0 प्लस 0 यहाँ पे आ जाएगा 0। यहां तक आपने निकाला b प्लस b का ट्रांसपोज, यानी b प्लस b ट्रांसपोज को हमने यहाँ पे सॉल्व किया। अब हमें इस पूरे का ट्रांसपोज लेना है, b प्लस b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यहाँ पे आएगा तो 2 3 और 3 0, यानी आप देखें कि हम रो को कॉलम में चेंज करें, कॉलम को रो में चेंज करें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम क्या कहेंगे, ये जो मैट्रिक्स आ गया ये वाला इज इक्वल्स टू b प्लस b ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, यानी b प्लस b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो b प्लस b ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। जो नेक्स्ट कंडीशन है, कंडीशन नंबर 6, वो हमारे पास है b माइनस b ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो उसके लिए यही काम b और b ट्रांसपोज को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम ऊपर से वैल्यूज ले लेते हैं, b माइनस b ट्रांसपोज, तो b हमारे पास है 1 1 2 0 माइनस b ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास है 1 2 1 0। इन दोनों को हम देखेंगे सब्ट्रैक्ट करके, 1 माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा 0, 1 माइनस 2 ये आ जाएगा -1, 2 माइनस 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा और 0 माइनस 0 0 ही रहेगा। अब b माइनस b ट्रांसपोज हमने ले लिया। अब देखें तो यहाँ पे कोई फर्क आ रहा है, यानी यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। इसका हम माइनस कॉमन लेंगे तो जिस तरह यहाँ पे हमारे पास साइन चेंज हो गए थे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, बट पहले हमें इसका ट्रांसपोज लेना है पहले, तो b माइनस b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा 0 -1 1 और 0। जैसा अभी मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे -1 है, ट्रांसपोज में यहाँ पे +1 आ गया, यहाँ पे +1 है, ट्रांसपोज में यहाँ पे -1 आ गया, बाकी तो 0 0 है। अभी इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे अगर, ठीक है, b माइनस b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, जब इसमें से माइनस कॉमन ले तो 0 -1 1 एंड 0, तो ये चीज बन रही है माइनस b माइनस b ट्रांसपोज के इक्वल। ठीक है, तो यहां से अगर देखें तो ये चीज ये होल ट्रांसपोज के साथ है और इसमें आपके पास माइनस कॉमन आया हुआ है, तो यहाँ पे आप दोबारा लिख सकते हैं कि b माइनस b ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है जी, तो यहां तक हमारे क्वेश्चन नंबर 6 7 एंड 8 कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर इन तीनों क्वेश्चंस को हम रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो क्वेश्चन था वो दो मैट्रिसेस ए और बी दिए हुए थे, दो कंडीशन हमने वहां पे सॉल्व की, 3a माइनस 2b, और दूसरी जो कंडीशन थी वो थी 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास इक्वालिटी का जो कंडीशन थी वो आ रही थी, और लेफ्ट साइड पे दो मैट्रिसेस दिए हुए थे और राइट साइड पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, जिनको हमने सॉल्व करने के बाद a और b की वैल्यू निकाली और उनको देखा कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो इक्वल आ रहा है उन वैल्यूज के बाद। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास 6 कंडीशंस थी, जिनमें कंडीशन नंबर 4 5 और 6 यहाँ पे सॉल्व हुई है। कंडीशन 1 2 3 इससे पहले मैंने सॉल्व की थी, जो हमने मिटा दी है। तो उसमें पहली जो कंडीशन थी वो a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज, और एज इट इज हमने बाकी जो कंडीशंस थी वो सॉल्व की। तो आज हमारी ये एक्सरसाइज जो है 1.3 जो वो कंप्लीट हो गई है लेक्चर नंबर 7 में। इसके बाद इंशाल्लाह हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की तरफ चलेंगे, और मल्टीप्लिकेशन आप लाजमी सीखिएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बगैर हम इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पा सकते। मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग अगर हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना हो तो उनको हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 7 में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।